यूक्रेन युद्ध का यूरोप विस्तार तय माना जा रहा है और इसकी शुरुआत होगी ब्रिटेन से। दरअसल रूस ने ऐलान कर दिया है कि ब्रिटेन के सैन्य ठिकाने उसकी सेना के टारगेट पर है, लेकिन सबसे बड़ा डर इस युद्ध के परमाणु जंग में बदलने का है, क्योंकि एक तरफ रूस ने ब्रिटेन को जंग का अल्टीमेटम दिया है तो दूसरी तरफ पुतिन परमाणु शक्ति से चलने वाली बुरी वैश्विक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। ब्रिटेन से बढ़ते तनाव के बीच यह परीक्षण यूरोप में आने वाली न्यूक्लियर तबाही का संकेत माना जा रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को से 2400 किलोमीटर दूर लंदन में अलर्ट सायरन बज रहे हैं। इस सायरन की वजह है यूक्रेन युद्ध की आग ब्रिटेन तक पहुंचने का डर, जो भविष्य में न्यूक्लियर तबाही में बदल सकती है। ऐसी तबाही जिसकी चपेट में संपूर्ण यूरोप होगा। नंबर 1, रूस ने धमकी दी है कि वो यूक्रेन के अंदर और बाहर ब्रिटेन के मिलिट्री बेस पर हमला कर सकता है। नंबर 2, रूस परमाणु शक्ति से चलने वाली बुरेवेश्निक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। यह हमले ब्रिटेन की ड्रोन कंपनी टेकवेयर, स्टार, यूएवी टेक, यूकेआर स्पेक सिस्टम्स, एक्टर क्लॉकवर्क्स टेक्नोलॉजीज, बीएई सिस्टम्स, फैल्कन वर्क्स, विंड रेसर्स, मेलॉय एरोनॉटिक्स और इवॉल्व डायनामिक्स पर हो सकते हैं। रूस अगर ब्रिटेन पर हमला करता है तो उसका पहला टारगेट ऑक्सफोर्डशायर में मौजूद ब्राइस नॉर्टन एयरबेस हो सकता है। यहां ब्रिटेन के रिफ्यूलिंग और कार्गो विमान मौजूद हैं। रूस का दूसरा टारगेट कनिंग्सबी एयरबेस हो सकता है। यह बेस लिंकनशायर में मौजूद है। यहां ब्रिटेन के टाइफून फायर जेट मौजूद रहते हैं। रूस का तीसरा टारगेट मारहम एयरबेस होने की संभावना है। यह बेस ब्रिटेन के नॉरफॉक में मौजूद है। यह उसके सबसे आधुनिक F-35 फाइटर जेट का होम बेस है। एयरबेस के अलावा ब्रिटेन के नेवल बेस भी रूस के निशाने पर होंगे। रूस प्लीमेथ में मौजूद डेवनपोर्ट नेवल बेस को तबाह कर सकता है। यहां ब्रिटेन नौसेना के एम्फीबियस युद्धपोत का रखरखाव होता है। रूस ब्रिटेन के पोर्ट्समाउथ नेवल बेस पर भी हमला कर सकता है। यह ब्रिटेन के विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का होम पोर्ट है। इसके अलावा रूस क्लाइड नेवल बेस पर भी मिसाइलें दाग सकता है। ब्रिटेन का यह नेवल बेस स्कॉटलैंड के आर्गाइल एंड ब्यूट में मौजूद है। यहां ब्रिटेन की ट्राइडेंट परमाणु मिसाइलों से लैस सबमरीन तैनात है। दावा है रूस इसी महीने बुरेवेश्निक का परीक्षण कर सकता है। ये मिसाइल परीक्षण नोवाया जेमेलिया में किया जाएगा। इससे पहले भी रूस ने बुरेवेश्निक का परीक्षण यहीं पर किया था। रूस के दोनों विशेष विमान IL-976 नोवाया जेमेलिया पहुंच चुके हैं। ये दोनों विमान मिसाइलों के परीक्षण, उनकी उड़ान के रास्ते और डेटा को ट्रैक करते हैं। रूस के पास ऐसे सिर्फ 2 ही विमान हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने CIA चीफ रेडक्लिफ के मॉस्को जाने को एक सामान्य दौरा बताया था, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा है रेडक्लिफ ने मॉस्को में रूसी खुफिया निदेशक से मुलाकात की थी और जंग के आंकड़े पेश करते हुए कहा था कि रूस युद्ध हारने वाला है। रेडक्लिफ ने रूस को समझौते की सलाह दी थी। और रूस के खिलाफ नेटो 2 लेयर में काम करता है। पहली लेयर में यूरोप के 30 से ज्यादा देश मौजूद हैं। इसमें से कुछ रूस की सीमा से सटे हैं तो कुछ रूस से 1000 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वही दूसरी लेयर में अमेरिका मौजूद है। रूस के करीब होने की वजह से यूरोप के सभी देश उसके खिलाफ अग्रिम पंक्ति में मौजूद हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर सबसे आगे मोर्चा संभाले हुए है नॉर्थ अटलांटिक सागर के दूसरे छोर पर अमेरिका मौजूद है, जो बैक चैनल से यूरोप की मदद करता है, उन्हें फाइटर जेट हथियार देता है। साथ ही इन देशों की सुरक्षा का जिम्मा भी अमेरिका के पास ही है। ज्यादातर देशों में अमेरिका का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो यूरोप की सुरक्षा की गारंटी माना जाता है। लेकिन अब पेट्रियट का सुरक्षा कवच कमजोर हो चुका है और इसकी वजह है अमेरिकी पेट्रियट का 65% स्टॉक ईरान के खिलाफ युद्ध में खत्म हो जाना, जिसमें यूरोप में मौजूद पेट्रियट के स्टॉक का बड़ा हिस्सा भी शामिल है। यानी अब नेटो के पास भी पेट्रियट मिसाइलों की कमी है। पुतिन भी इससे वाकिफ है और ऐसे में माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति यूरोप को एक आसान विकल्प मान रहे हैं, क्योंकि ये देश रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक नहीं सकेंगे। दावा है कि जर्मनी ब्रिटेन के परमाणु कार्यक्रम में निवेश पर विचार कर रहा है। जर्मनी खुद का परमाणु हथियार बनाने के बजाय ब्रिटेन के ट्राइडेंट परमाणु सबमरीन कार्यक्रम में मदद कर सकता है। जर्मनी का मानना है कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसी यूरोपीय परमाणु शक्तियों की क्षमताओं का विस्तार होना चाहिए।